Standard 10 English. Dear children, in this video, we are going to do a poem, Night of Scorpion. The poem is written by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel. Poet का नाम है Nissim Ezekiel. 1924 to 2004. That means he was born in 1924 and he died in 2004. Was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. तो कौन से फील्ड में वो काम किए? He was an Indian Jewish poet. Jew is a religion. इंडिया का एक ज्यूइश पोएट था वो. एक्टर, एक्टिंग भी करते थे. प्लेराइट मीन्स ड्रामा लिखते थे, नाटककार. एडिटर, मैगजीन या न्यूज़पेपर्स वगैरह का एडिटर थे. एंड आर्ट क्रिटिक, आर्ट का क्रिटिक थे. क्रिटिक वो पर्सन होता है जो कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट को अच्छी तरह परखने के बाद उसमें का मिस्टेक, उसके अंदर का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वगैरह जो परखने वाले या उसके बारे में लिखने वाले व्यक्ति को क्रिटिक कहते हैं. ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री, specifically for Indian writings of a wider range. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history. इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट मीन्स बाद में, प्री मीन्स पहले, या इंडिया एक कॉलोनी बनने के बाद, वी नो द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच एंड ब्रिटिश, ये लोग सभी आकर इंडिया को कॉलोनी बनाए थे, मेनली ब्रिटिश. सो वो कॉलोनी बनने के बाद का इंडिया का लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी मीन्स लिटरेचर के फील्ड का जो हिस्ट्री है, और स्पेसिफिकली इंडिया का स्पेशल राइटिंग्स, इसका एक फाउंडेशनल फिगर है, मतलब उसको फाउंडेशन डालने वाला एक व्यक्ति है निसिम इज़ेकियल. द पोएट डिपिक्ट्स the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. पोएट इस पोएम में क्या एक्सप्लेन करते, क्या दर्शाते हैं? द सेल्फलेस लव. सेल्फलेस लव मीन्स जो प्यार है जिसमें कोई खुदगर्जी नहीं है. वो किसका प्यार होता है? वो स्पेसिफिकली मदर का, एक माँ का प्यार होता है जो कुछ बदले में नहीं मांगता, जिस प्यार में थोड़ा भी सेल्फिशनेस नहीं होता, जिन्हें, मतलब ऐसा एक माँ का सेल्फलेस प्यार जिन्हें एक स्कॉर्पियन, एक बिच्छू डंग मारा है या बिच्छू ने काटा है. तो पोएम का नाम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, दैट मीन्स बिच्छू की रात. सो लेट्स बिगिन द पोएम. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. I remember the night. मैं उस रात को याद कर रहा हूँ या याद करता हूँ जब my mother was stung by a scorpion. Mother was stung by a scorpion means a scorpion stung my mother. एक स्कॉर्पियन ने मेरी माँ को काटा या ढंग मारा. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Continue steady means बिना रुके, लगातार के 10 घंटे के रेन, बारिश के वजह से, had driven him, इस वजह से ये स्कॉर्पियन ने क्या किया? to crawl beneath a sack of rice. 10 घंटे का लगातार का बारिश ने इस स्कॉर्पियन को ले गया कहाँ पर? एक सैक ऑफ राइस के नीचे क्रॉल करने में या रेंगर जाकर बैठने में मजबूर किया. सैक ऑफ राइस यानी चावल की गोनी. कहने का मतलब यह है 10 घंटा लगातार बारिश गिरने की वजह से एक स्कॉर्पियन हमारे घर का एक चावल की गोनी के नीचे जाकर छुप गया. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison.
पार्टिंग विथ मतलब लीविंग या देकर, अपने पोजीशन को छोड़कर, कहाँ पर, मेरी मम्मी के बदन में, अपने पोजीशन छोड़कर, पोजीशन यानी जहर। फ्लैश ऑफ मतलब एक झलक दिखाया, किसका, डायबोलिक टेल, डायबोलिक यानी शैतानी, डेविलिश, विकेड, हैविंग द क्वालिटी ऑफ अ डेविल, एक शैतान का शक्ति वाला, उसका टेल फ्लैश करते हुए यानी एक झलक दिखाकर, इन द डार्क रूम ही रिस्ट द रेन अगेन, अंधेरे कमरे में वो अपना टेल एक मतलब अपना पूंछ का एक झलक दिखाते हुए, कैसे पूंछ, डायबोलिक, दैट मीन्स शैतानी पावर वाला, अपने पूंछ को एक झलक दिखा के ही रिस्क द रेन अगेन, यानी वापस बारिश में रिस्क उठाकर चला गया। बारिश में जाना उसके लिए रिस्क था, फिर भी वो अपना पोजीशन यहाँ छोड़कर वो बारिश में वापस से चला गया। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The peasants, peasants मतलब फार्मर्स होते हैं, यहाँ पर पेसेंट्स मीन्स विलेजर्स, गांव वाले। ये न्यूज़ सुना, मेरी मम्मी को बिच्छू ने काटा, ये न्यूज़ सुनने के बाद, बिच्छू एक्चुअली काटते नहीं है, उसका टेल से ढसते या टेल से डंग मारते हैं, तो वो बहुत ही पॉइजन होते हैं। तो गांव के लोग, विलेजर्स, ये न्यूज़ सुनकर केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज, स्वाम यानी ग्रुप, फ्लाइज के जैसे हनी बी वगैरह है वो पूरे झुंड में आते हैं, इस तरह मक्खी के झुंड के जैसा पूरे गांव वाले आए। एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, 100 टाइम्स क्या किए उन लोगों ने, बजिंग, बज इज अ साउंड, जैसे हनी बी किधर जाते हैं तो वो साउंड करके जैसा साउंड करके जाते हैं, पर यहाँ पर ये पेसेंट्स, ये जो विलेजेस आए, वो लोग मेरी मम्मी के आसपास बैठकर क्या करने लगे, गॉड का नाम जपने लगे। तो वो जपने का आवाज़ एक बजिंग जैसा लग रहा था। टू पैरालाइज द ईवल वन, ईवल यानी वही बुरा जो मेरी मम्मी के बदन के अंदर जो गया हुआ डेविलिश पॉइसन, उस पॉइसन के बुरे असर को, डेविलिश या शैतानी शक्ति को निकालने के लिए, भगाने के लिए या पैरालाइज करने के लिए, यानी कि स्टॉप फ्रॉम एक्टिव होने से, स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द पॉइसन, पॉइसन का काम स्टॉप करने के लिए उन लोग क्या करने लगे, बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। विथ कैंडल्स एंड विथ lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. तो उन लोग फिर क्या करने लगे, विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, कैंडल जलाए, लैंटर्न दिया जलाए, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. उन लोग क्या करने लगे, they started searching for the scorpion. स्कॉर्पियन को ढूंढने लगा, मेरी माँ को काटने के बाद ये कहाँ चले गया, उसको ढूंढना, उसको निकालना, ढूंढ कर फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कैंडल के मदद से, बड़े बड़े दिया लैंटर्न जलाकर उसके मदद से क्या करने लगे, दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द स्कॉर्पियन। जब ये कैंडल लैंटर्न वगैरह जलाकर इन लोग ढूंढते हैं तो इनका शैडो ही किस तरह दिखाई दे रहा है, जायंट स्कॉर्पियन शैडोज। ये लोग जो ये सब चीज़ें पकड़कर, लैंटर्न कैंडल वगैरह पकड़कर जब स्कॉर्पियन को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इनका ये जो ढूंढने वाले का शैडो ही क्या दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियन का बड़ा सा शैडो जैसा दिखाई दे रहे हैं। और इन लोग कहाँ कहाँ ढूंढने लगे, मड बेक्ड वॉल्स, मिट्टी से बनाया हुआ, बेकिंग किया हुआ दीवारों के बीच में, और हर एक जगह में लोग सर्च करने लगे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया वो स्कॉर्पियन। दे क्लिक देयर टंग्स, तो कहीं दिखाई नहीं दिया, तो उन लोगों ने अपने टंग को ट्विस्ट करके कुछ आवाज़ निकाला। With every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. तो इनका कहना है ये स्कॉर्पियन को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज व्हाट हैपन्स व्हेनेवर
विथ एवरी मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन आगे जाकर जब भी थोड़ा भी मूवमेंट करेंगे, कैसा भी वो मूव करेंगे, इन द सेम मैनर द पॉइजन मूव्स इन द मदर्स ब्लड। कहने लगा कि स्कॉर्पियन जहाँ जहाँ जाओगे, जैसे जैसे मूव होगे, वैसे वैसे उसने छोड़ा हुआ जो पॉइजन है मम्मी के या मदर के बॉडी में, मदर के ब्लड में, उसी तरह पॉइजन भी मूव होगा। सो दिस स्कॉर्पियन शुड बी कॉट फास्ट, फाउंड फास्ट। ये स्कॉर्पियन को जल्दी ढूंढ निकालना है, पकड़ना है। एक तो उसे क्या करना है, स्टॉप करना है मूव होने से, ताकि पॉइजन मदर के बॉडी से, मदर के ब्लड से मूव होना बंद हो जाए। मे ही सिट स्टिल दे सेड, उन लोग बोलने लगे काश वो क्या हो जाए, शांत कहीं जाकर बैठ जाए स्कॉर्पियन। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, आपका गया जन्म का, यानी इनके पोएट का मदर का प्रीवियस बर्थ, यानी गए जन्म में उन्होंने जो कोई भी सिन किए, पाप किए, वो सब बर्न्ड अवे, सभी जल जाए आज रात को। किस वजह से? ये पॉइजन के ज़रिए जितने भी पाप उन्होंने गया जन्म में किए थे वो सब जल जाए। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। नेक्स्ट बर्थ यानी अगले जन्म में जो कोई भी मिसफॉर्च्यून है, जो कोई भी मिसफॉर्च्यून यानी अनलक्की, अनलक, बैड लक, जो कोई भी बैड लक होने वाला है, उस बैड लक में जो कोई भी सफरिंग्स होने वाले, जो कोई भी तकलीफ़ें तुम्हें होने वाला है, वो तकलीफ़ें सब इसी जन्म में इस पॉइजन के ज़रिए डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। तो ये सब गाँव वासियों का बिलीफ है कि अगर जो काटा हुआ जो बिच्छू है वो यहाँ वहाँ मूव हो गए तो क्या होगा, उसी तरह वो मूवमेंट की तरह बॉडी में गया हुआ, ब्लड में गया हुआ जो पॉइजन है वो भी मूव होते रहेगा ब्लड से, जो तकलीफ ज़्यादा होगा। और इसी तरह जितना तड़प मिलता है ये पॉइजन के ज़रिए, उतना गया जन्म का पाप जल जाते हैं और उतना आने वाले जन्म में जो मिसफॉर्च्यून है, जो बैड लक है, उसका सफरिंग्स कम हो जाए। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. ये दर्द से जो कोई भी बुरे असर इस जन्म में है, इस अनरियल वर्ल्ड में है, ये नकली दुनिया में है, जो क्या है, सम ऑफ ऑल ईवल, यानी जो कोई भी शैतानी शक्ति है, जो कोई भी बुरे शक्तियाँ हैं, उन सभी का सम टोटल किसके साथ, सम ऑफ गुड, जो इस दुनिया में जो अच्छाई है इनके पास, जो इनको झेलने की जो बुराई है, दोनों बैलेंस हो जाए ये दर्द के वजह से। यानी इतना दर्द झेल रही है कि इस दर्द के ज़रिए, इस पॉइजन के ज़रिए जो बुरा होने वाला था और जो अच्छे होने वाले थे, दोनों के बीच बैलेंस हो जाए। ये सब एक्चुअली विलेजर्स का ब्लाइंड फेथ है। गाँववासियों के बिलीफ के अनुसार अगर बिच्छू काटेंगे और उसमें ज़्यादा देर तक तड़प रहेगा तो क्या हो सकता है, बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। यानी कि गए जन्म में जो कोई भी पाप किया था वो कम हो सकता है, मिट सकता है, और आने वाले जन्म में जो बैड लक होने वाला है उसके अंदर का जो सफरिंग्स है वो कम हो सकता है। और साथ में इस जन्म में, दैट मीन्स ये जो अनरियल वर्ल्ड में जो कोई भी अच्छे हैं, जो कोई भी बुरे हैं, दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग है वो भी हो सकता है। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. और उनका और कहना क्या था, May the poison purify your flesh of desire. इस जन्म में तुम्हारे अंदर जो कोई भी इच्छाएं हैं, लालच है, चाहत है, डिसायर है, उस डिसायर को प्यूरिफाई करने दो, यानी पवित्र करने दो इस पॉइजन। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, कुछ भी लालसा जो तुम्हारे अंदर है वो सभी को प्यूरिफाई करने दो। They said, and they sat around on the floor with my mother in the center. और ज़मीन में ही मेरी मम्मी उनके बीच और उन लोग चारों तरफ जमा होकर बैठ गए। The peace of understanding on each face. सभी लोगों के चेहरे में वो पीस, वो शांति नज़र आ रहा है, that they could understand everything. ये सिचुएशन उन लोग अच्छी तरह समझ गया। उस समझने का एक
रिलीफ उनके चेहरे में दिख रहा था। लेकिन अभी भी मेरी मम्मी का जो तड़प है, दर्द है, कम नहीं हुआ। सो वॉट हैपन्स देन? मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। तो ये चलता रहा, और भी कैंडल लाया गया, और लैंटर्न्स लाए गए, और ज़्यादा नेबर्स जमा हो गए, ओके, और कैंडल लैंटर्न वगैरह जलाने पर और इंसेक्ट्स आने लगे, और तभी भी एंडलेस रेन, बारिश उसी तरह बरसते जा रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, और मेरी माँ पूरे दर्द से ट्विस्ट हो रहे थे, लोटपोट हो रहे थे। ग्रोनिंग ऑन अ मैट, एक मैट पर, एक चटाई पर लोटपोट होकर ग्रोनिंग कर रहे थे। ग्रोनिंग मीन्स द क्राई ऑफ पेन, दर्द के मारे रो रही थी। माई फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट, माई फादर मेरा पिताजी उस वक्त क्या कर रहे हैं? ही वॉज सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट, उनका वो एक रेशनलिस्ट पर्सन है और सेप्टिक है, दैट मीन्स ही वॉज डाउटफुल ऑफ द ट्रूथ। उनको नहीं लगता है कि एक गाँववासी सब बोलता है जो सच है। ही वॉज डाउटफुल एंड ही वॉज अ रेशनलिस्ट। रेशनलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन रीजन्स। जो कोई भी ये चीज़ें किसी का कहने पर या कुछ ऐसा मजबूर करने पर यकीन करने वाले व्यक्ति नहीं है। ही वॉज अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज दैट दैन ओपिनियन एंड बिलीफ। किसी के ओपिनियन और किसी के बिलीफ, विश्वास पे वो यकीन करने वाले नहीं हैं, वो रीज़न के बेस पे यकीन करने वाले व्यक्ति हैं। सो ही वॉज नॉट बिलीविंग ऑल दीज थिंग्स विच द विलेजर्स वर टेलिंग। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, फिर भी वो हर एक कर्स, हर एक ब्लेसिंग, कर्स यानी श्राप, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, ये सभी कुछ कोशिश वो भी कर रहे हैं, भले वो विश्वास नहीं कर रहे तो भी। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, कुछ दवाई देने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाउडर के फॉर्म में, कुछ मिक्सचर के फॉर्म में, कुछ हर्ब यानी जड़ी बूटियाँ दे रहे हैं, काफ़ी कुछ वो भी ट्राई कर रहे हैं। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. तो लोगों के कहने पर at last he also even started believing, though he doesn't believe, वो इन सब बातों में यकीन नहीं कर रहा तो भी मजबूर होकर अभी उनका विलेजेस का बात को फॉलो करना पड़ रहा है। बहुत सारे चीज़ें ट्राई किया एंड इवन poured a little paraffin. Paraffin is an inflammable substance, वैक्स जैसा रहता है, उसमें आग लगता है, आग लगाएंगे तो थोड़ा सा पैराफिन तक लगाया अपॉन द बिटन टो, कहाँ पर काटा है? एक टो पर, यानी पैरों की एक उंगली पर, उस उंगली पर उन्होंने पैराफिन तक लगाया एंड पुट अ मैच टू इट, यानी जलाया, मैच स्टिक जलाकर उस पैराफिन में आग लगाया। किस लिए? उसके थ्रू, मतलब किसी के कहने पर होगा, उसके थ्रू पॉइजन निकल जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा उस फ्लेम, उस आग का जो फ्लेम है, लपटे हैं मेरे माँ को खाते हुए, यानी मेरे माँ के पैर में आग लगते हुए। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. Holy man यानी जो priest वगैरह होते हैं, पुरोहित, पंडित लोग, जो मंत्र जपने वाले लोग हैं, उन लोग, वो जो पवित्र संत लोग क्या कर रहे हैं? राइट्स एंड, मतलब कुछ राइट्स, कुछ रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। दे स्टार्टेड इनकैंडेशन, मतलब मंत्र पढ़ने लगे, किस लिए? टू टेम द पॉइसन, ये जो डेविलिश पॉइसन को अपने वश में करने के लिए या निकालने के लिए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटे के बाद ये स्टिंग, उसका जो ढंग मारना, उसका पावर चला गया एंड माई मदर गॉट रिलीफ, मेरी माँ को रिलीफ मिला। सो इनडायरेक्टली द पोएट इज टेलिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर ऑफ वेन, ये सभी चीज़, ये जो कोई भी मंत्र विंत्र वगैरह सब किया, सब बेकार में है। एनी हाउ क्या होने वाला ही था कि 20 घंटे करीब के बाद ये जहर उतरने वाला ही था। माई मदर ओनली सेड आफ्टर गेटिंग रिलीफ, थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद मेरी माँ सिर्फ इतना ही कही, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। थैंक गॉड, गॉड को थैंक्स कहा, हे भगवान शुक्रिया कि द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, मतलब स्कॉर्पियन ने मुझे ही तो ढसा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, बख्श दिया, अच्छा हुआ मेरे बच्चों को नहीं काटा।
सो दैट इज़ द लव ऑफ अ मदर. चलेगा, मैं इतना दर्द झेला, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ. रिटन बाय निसिम इज़ीकियल.